हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जुलाई 1 की करंट अफेयर। ठीक है, तो देख लेते हैं जुलाई की करंट अफेयर शुरू करने जा रहे हैं। तो जुलाई 1 वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अलाउ मेंबर कंट्रीज टू क्लासिफाई देमसेल्व्स एज डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है। जो भी उसकी मेंबर कंट्रीज है वो उनको क्या हेल्प करती है करने में, या तो बोलती है ये तो डेवलप कंट्री है या डेवलपिंग कंट्रीज है। बट जहां पर आता है लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती, वो यूनाइटेड नेशन करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, याद रखें। नेक्स्ट, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कैन चैलेंज द डिसीजन ऑफ अ मेंबर कंट्री टू बी क्लासिफाइड एज डेवलपिंग। ठीक है, तो क्या मतलब है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज है ना, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन को चैलेंज कर सकती है कि उनको डेवलपिंग कंट्री क्यों बोला गया है, किस लिए, किस बेसिस पे। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट किसके लिए यूज किया जाता है? तो इट्स यूज फॉर बोन सब्सटीट्यूशन। अब पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो इट इज अ पैनल दैट इज फॉर्म्ड फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द हाउस और चेयरमैन। तो ये टेम्परेरी बेसिस के लिए एक पैनल बनाया जाता है। ठीक है, या तो हाउस बनाता है या फिर स्पीकर या चेयरमैन जो है उसको नॉमिनेट करता है। अब कंसल्टेटिव कमेटी जो होती है वो इस पार्लियामेंट्री कमेटी का पार्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखें। पार्लियामेंट्री कमेटी वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ या तो स्पीकर या तो चेयरमैन की डायरेक्शन के अंडर काम करता है, और ये रिपोर्ट हाउस या तो स्पीकर या तो चेयरमैन को देता है। ठीक है, अब आपको पता है जुलाई 1 नेशनल डॉक्टर्स डे होता है। क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इट इज द बर्थ एज वेल एज डेथ एनिवर्सरी ऑफ एक फिजिशियन थे, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, इसीलिए डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। इनका बर्थ भी हुआ था इस दिन और इनकी डेथ भी हुई थी इस दिन। नेक्स्ट है मेलाथोनियन टेक्निकल, वो किसके लिए यूज होता है? तो इट इज यूज फॉर लोकस कंट्रोल जो भी फैल रहा है। पीएम मत्स्य संपदा योजना कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? पीएम मत्स्य संपदा योजना, तो इट केम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग एंड फिशरी। अब हमारी कोर इंडस्ट्रीज आर्ट कौन सी, ये बार बार है तो गाइस इसको अच्छे से देख ले। कोल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, सीमेंट, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर, स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारी 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो इसको अभी 4 मंथ्स के लिए बढ़ा दिया गया है। ये तो ऐसे करंट अफेयर है। तो इसमें क्या किया जाएगा? 5 kg ऑफ राइस एंड व्हीट जो है प्लस 1 kg ऑफ चना दाल दी जाएगी। ऐप बैनिंग, तो ऐप बैनिंग के बारे में देख लेते हैं। विद प्रोविजन ऑफ आईटी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009। तो आप किस प्रोविजन से आप ऐप को बैन कर सकते हो? प्रोविजन ऑफ आईटी प्रोसीजर एंड सेफगार्ड फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक रूल्स 2009। ग्लोबा एंडरसोनी, तो ये बेसिकली है क्या? सिक्किम हिमालयस में हमें टीस्टा वैली रीजन पे ये अभी मिली। ठीक है, तो हमें अभी ये सिक्किम हिमालयस में मिली है। रिकवर्ड आफ्टर 135 ईयर्स। इसको डांसिंग लेडीज भी बोला जाता है या फिर स्वान फ्लावर्स भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली व्हाइट फ्लावर्स होते हैं जो कि नॉट अपेंडिज्ड एंथर्स होते हैं, मतलब पार्ट ऑफ स्टेमन दैट कंटेन्स द पोलन, वो उसमें नहीं होता है, और येलोइश लिप होते हैं, और ये IUCN की क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में है। नेक्स्ट है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। तो ये किसके लिए होती है? इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, तो ये MSME सेक्टर्स के लिए है, और इसको 100% गवर्नमेंट जो है वो फंड करता है, बैक करता है। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। 2011 में हुआ था अंडर सोसाइटी रीजनल एक्ट 1860। इट एक्ट एज इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ नेशनल गंगा बेसिन अथॉरिटी। तो एक अथॉरिटी है नेशनल गंगा बेसिन अथॉरिटी, तो ये उसका एज अ इम्प्लीमेंट, उसमें जो भी पॉलिसीज निकलती है उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा।
जो कि जो NGRB है वो किसके अंडर बनी थी, अंडर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। फिर इसको 2016 में डिसॉल्व कर दिया था। और अब जो है वो कौन सी है, नेशनल काउंसिल फॉर रेजुविनेशन प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिवर गंगा, नेशनल गंगा काउंसिल अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अब ये 5 टायर बॉडी है, इसमें 5 लोग होते हैं। जैसे कि पहला नेशनल गंगा काउंसिल जिसको हेड करता है PM। एक होता है ETF एम्पावरमेंट टास्क फोर्स जिसको हेड करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। एक होता है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो हमने अभी पढ़ा। फिर एक होता है स्टेट गंगे कमीशन और एक होता है डिस्ट्रिक्ट गंगा कमीशन इन एवरी स्पेसिफाइड डिस्ट्रिक्ट अब्यूटिंग रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन द स्टेट। तो एक स्टेट नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और 2 एक्स्ट्रा नेशनल गंगा काउंसिल और ETF। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 2 जुलाई की करंट अफेयर। तो निष्ठा किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, निष्ठा आती है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल्स हेड एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। तो ये टीचर को प्रमोट करने के लिए होता है। इनके अंदर हमने इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे, कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, सब कुछ। नेक्स्ट है एनीमिया ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो ये क्यों होता है, दिस अकर्स बिकॉज ड्यू टू द शॉर्ट लाइफ स्पैन ऑफ RBCs इन बॉडी। या तो आपकी बॉडी में RBCs जो है वो कम बनने शुरू हो जाए या फिर उनका बहुत जल्दी मर जाए। अभी किसकी वजह से हो सकता है, या तो आपके अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, लेकिन अदर रीजन भी होते हैं जैसे कि कैंसर्स, ऑटो इम्यून डिजीज, इन्फेक्शंस, क्रॉनिक किडनी डिजीज, इन सब से भी आपको एनीमिया हो सकता है। सिर्फ आयरन डेफिशिएंसी से नहीं होता, बाकी भी रीजंस होते हैं। असोला भाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो वो दिल्ली में है। अब हमें 2 और बटरफ्लाईज की जो है वो मिली है, स्पीशीज मिली है। लेपिडोप्टेरिस्ट अरुणाचल प्रदेश ने 2 बटरफ्लाईज की और खोज की है, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो लेपिडोप्टेरोलॉजी क्या होती है, इट इज अ ब्रांच ऑफ एनाटॉमी concerning the scientific study of moth and 3 super families of butterflies। तो इट इज बेसिकली साइंटिफिक स्टडी होती है मॉथ की और 3 सुपर फैमिलीज ऑफ बटरफ्लाईज। अब वो 3 फैमिलीज कौन सी है, एक है स्ट्राइप्ड हेयर स्टिक, दूसरी है एलूसिव प्रिंस जिसका नाम है रोहाना टोंकियाना। ठीक है, इंडिया में 2 मिलती है रोहाना जीनस, एक है ब्लैक प्रिंस, ठीक है, एक है ब्लैक प्रिंस जिसका नाम है रोहाना पेरिसेटिस और एक है ब्राउन प्रिंस रोहाना पर्वता। अब IGNCA क्या होता है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स 1987 में बना था। किसके लिए, फॉर एनकम्पासिंग स्टडी एंड एक्सपीरियंस ऑफ ऑल आर्ट्स ईच फॉर्म विद इट्स ओन इंटीग्रिटी येट विद इन द डायमेंशन ऑफ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी है, मिनिस्ट्री कौन सी में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इसका हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली। तो ये क्या होता है कि जो आपका स्टडी और एक्सपीरियंस हुआ है सारे आर्ट्स फॉर्म में, तो उसको प्रमोट करने के लिए इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स बनाया गया था। नेक्स्ट है सेंट्रल जू अथॉरिटी। तो सेंट्रल जू अथॉरिटी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। एनवायरमेंट मिनिस्ट्री रिकॉन्स्टिट्यूटेड इट टू इंक्लूड एन, अब अभी क्या किया है, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया है टू इंक्लूड एन एक्सपर्ट फ्रॉम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, कि उसमें एक एक्सपर्ट को इंक्लूड कर सके जो कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर में हो, प्लस उसके साथ एक और चीज ऐड करनी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। तो 2 अभी नई चीजें ऐड की है सेंट्रल जू अथॉरिटी के अंदर। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये करती क्या है, जूस को रेगुलेट करती है अक्रॉस द कंट्री और ये रूल्स बनाती है रिगार्डिंग शिफ्ट फ्रॉम, अच्छा अगर आपको एक जू से किसी एनिमल को दूसरे जू लेके जाना है, किसी और कंट्री लेके जाना है, तो ये उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाती है। तो अभी इसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके इसके अंदर 2 चीजें डाली गई, एक एक्सपर्ट आएगा स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर का और एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। तो फ्रेंड्स ये थी जुलाई 1 और 2 की करंट अफेयर। बाकी करंट अफेयर हम जो है हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर कर सकूं। और अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है तो आप उसके लिए भी मुझे बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।